नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क से और मैं हूं आपका साथी पत्रकार मांगीलाल चनानिया। इस वक्त हम कुचामन डिफेंस एकेडमी तारानगर के अंदर मौजूद हैं। प्रथम बैच समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा बैच कल से स्टार्ट होने वाला है, आरंभ होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन हुआ है। उसी मीटिंग का हम आपको प्रसारण दिखाएँगे, रूबरू कराएँगे वहाँ पर पहुँचे हुए अभिभावकों का। नाम बताइए सर, आइए। विनोद कुमार मंत्री। विनोद कुमार जी कहाँ से कौन से गाँव से हो? ये तारानगर से ही। तारानगर से। हाँ जी। अच्छा, आपका बच्चा यहाँ मतलब अध्ययनरत है? जी सर। अच्छा, तो आपने अपने बच्चे से बात की होगी तो क्या लगता है आपको, कितना आश्वस्त हैं कि अपना बच्चा यहाँ से सफल होकर निकलेगा और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है? जी बिल्कुल, माहौल बढ़िया है, कोई उसमें दो राय नहीं है और सफल होके ही निकलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब सेटिंग है पढ़ाई का और का खाने पीने का एकदम बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ। अपना नाम बताइए। कृष्णा राम जी, कौन से गाँव से आए हो? घासला थोड़ा सी। घासलाथुन से पहुँचे हो। आपका बच्चा पिछले बैच से यहाँ पर अध्ययनरत है, हाँ, तो आपने पूछा होगा तो क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने? अच्छी बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा रहन-सहन अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। हर चीज की व्यवस्था, जी। अच्छी पढ़ाई, एक नंबर टॉप पर चल रहा है अच्छा। और आप भी यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में पहुँचे हो तो आपको भी यहाँ का माहौल रास आया होगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया सर। अपना नाम बताइए। कुमाराम कुमाराम जी, कौन से गाँव से पहुँचे हो? लुणास। आपका लड़का यहाँ पर अध्ययनरत है। हाँ, आपने अपने बच्चे से बात की है, तो कैसा लगा यहाँ का माहौल और पढ़ाई का जो तरीका है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया लगा? बढ़िया। अच्छा, क्या कहेंगे इनके बारे में? बच्चा ने पूछ लियो, बच्चा बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है, चौको प्रोग्राम बढ़िया है। जी। आपको लगता है कि इस एकेडमी में अध्ययनरत होने के नाते यहाँ से सफल होकर निकलेगा? एकदम बढ़िया बढ़िया निकला। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं खारा दुधवा का रहने वाला हूँ। जी। मेरा लड़का यहाँ पे एकेडमी में मैंने भर्ती करवाया है जी। और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल। और मैं ये सोच रहा हूँ कि देश की सेवा करने के लिए। बिल्कुल, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपना लड़का देश सेवा में देश मतलब सेवा में लगे। जाए। आप क्या करते हैं? मैं पहले कंट्री में रहता था, अब 12 महीने से घर पे हूँ। अच्छा, घर पे। दोबारा जाने की कोशिश कर जी। रहा हूँ। तो बच्चे से और मैं जो यहाँ रह के यहाँ आके मेरे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मतलब आपको यहाँ का रहन-सहन है और पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा रास तरीका आया। है पढ़ाने का, खाने का, रहने का, बच्चों का, सब जी। घुल मिल के रहते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। जी, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। है, बहुत अच्छा। जी, बिल्कुल। आप बताइए सर, कौन सा गाँव है अपना? सर मेरा गांव बाढ़ की है, चूरू जिले में। क्या नाम है अपना? मेरा नाम राकेश कुमार है। तो राकेश कुमार जी, आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल और जो बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? खेती का काम करता हूँ। खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हो और जज़्बा आपका है कि आपका लड़का देश सेवा में लगे, तो बहुत खुशी हो रही होगी। खुशी हो रही है सर। शुक्रिया सर। अपना नाम बताइए सर। नाम दुली चंद काजला, कहाँ से हैं सर आप? गाँव कालाना टिब्बा। जी, आपका लड़का यहाँ पर अध्ययनरत है, तो बच्चे से बात करने पे कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, एकदम बढ़िया लगा, आप संतुष्ट हैं कि यहाँ का जो माहौल है, पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है? एकदम बढ़िया है। जी, बिल्कुल। आप कौन से गाँव से हो सर? मेरा गाँव है कालरी राजगढ़ के साथ। जी, आपका लड़का यहाँ पर अध्ययनरत है? अच्छा, पिछले बैच से है या कल होने वाला है? नहीं, पीछे बैच से। अच्छा, आपको क्या लगता है एकेडमी के बारे में, क्या कहना है आपको? ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। बाकी बच्चे पे डिपेंड करते हो, देखो। ये तो है। और आप क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ, अच्छा, दुकानदार। बिजनेस लाइन। हाँ, बहुत अच्छी आपकी सोच है कि अपना बच्चा है वो देश सेवा में लगे। belong from Lambor-Badi, Rajgarh. लंबोर बड़ी राजगढ़ से। एकेडमी के बारे में बताइए। Sir, academy is very good. Here are good facilities, and the teachers of this academy make every possible thing to make student आशीष perfect. कुमार है। अच्छा, तो आशीष कुमार, ये बताइए इस एकेडमी के बारे में क्या कहना है आपका? तो यहाँ पे बढ़िया फैसिलिटी है, पढ़ने के लिए उपलब्ध लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी भी है? हाँ, अच्छा, और पढ़ने के लिए अच्छी फैकल्टी है। स्टाफ का क्या रवैया है बच्चों के प्रति, कितना मतलब घर की तरह पढ़ाते हैं, जैसे अपने घर का ही कोई सदस्य है और मिलजुल कर बच्चे पढ़ते। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Pawan Detrwal. ओके, इस एकेडमी के बारे में कोई एक लाइन। Sir, KD Academy is I will proud of you, and only all staff is very important for our सर life. मेरा नाम सुभाष है, कहाँ से हो? चाड़सर से। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 15 दिन हो गए हैं सर। अपना अनुभव शेयर कीजिए।
सर मुझे ये डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छी लगी। यहाँ खुला वातावरण है और खेलने के लिए अच्छी सुविधा है और टीचर अच्छे हैं और अपने बच्चों कहाँ की से? तरह मैं शिवा से हूँ। आप बताइए एकेडमी के बारे में। एकेडमी के अंदर अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं फिलहाल, और अंदर हॉस्टल की सुविधा है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, एक अच्छा प्लेग्राउंड भी है और तैयारियाँ भी अच्छी कराते हैं सर, और भी बहुत फैसिलिटी है कोई शिकायत? जी। अभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया एकेडमी है जी शिकायत हो भी नहीं सकती, आगे भी नहीं होगी। थैंक यू। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नवीन है, कहाँ से? राजगढ़ गुलपुरा से। अच्छा अच्छा। आप कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो? मैं पिछले पाँच दिन हो गए मेरे को यहाँ आए। 5 दिनों में क्या लगा आपको एकेडमी का रहन सहन, जो यहाँ व्यवस्था की हुई है, पढ़ाने का तरीका है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, 5 दिन से आके मैंने देखा कि बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे रहने सहने की, खाने की, और अच्छा पानी है, मीठा पानी है यहाँ पे, अच्छा प्लेग्राउंड है, अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं और अच्छे ध्यान रखते हैं हमारा। किसी भी कारणवश कोई समस्या उत्पन्न होती है तो क्या स्टाफ की तरफ से तुरंत समाधान करने के प्रयास होते हैं? हाँ, स्टाफ के मेंबर ने ये साफ कहा कि आपको जो भी परेशानी होगी आप हमसे आके मिलिए, उस समस्या का जल्दी से समाधान होगा। ठीक है। नए आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश? नए आने वाले बच्चों के लिए यही संदेश है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा रहन सहन है, नीचे अंडरग्राउंड मकान है, वहाँ पे हम सोते हैं, और लाइब्रेरी है, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, कहाँ से हो? सर मैं गालट राजगढ़ से हूँ। अच्छा। कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए आपको? सर मेरे को 20-21 दिन हो गए। 20-21 दिनों के दौरान आपको क्या लगा इस एकेडमी के बारे में? तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे फैकल्टी बहुत बढ़िया है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारा स्टाफ हमारे भाइयों की तरह रहता है, हमारे गार्जियन की तरह है, और एनी टाइम यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं हम टीचर से। यहाँ पे डाउट काउंटर भी लगता है। कहने का मतलब है कि स्टाफ की तरफ से पूरा फोकस रहता है बच्चों पर। कोई शिकायत? नो सर, कोई शिकायत नहीं है सर। थैंक यू। मेरा नाम हरिओम जहांगीर है। कहाँ से हो? मैं तारानगर बुचावास। अच्छा, एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे आप? एकेडमी बहुत अच्छी है, यहाँ पर पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर जब तक हम सोते हैं उससे आधे घंटे बाद टीचर सोते हैं, उससे हम किसी भी समय में हम टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, कभी अपने जो समकक्ष पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे सीकर रहते हैं या जयपुर रहते हैं, बेंगलोर वगैरह भी बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, उन लोगों से आपकी बात होती है तो क्या आपको लगता है कि वही फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है? यस सर, अच्छा क्योंकि वहाँ पर एनी टाइम डाउट क्लास नहीं मिलती सर जी। वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर क्लास लगती है, तो उसी में डाउट क्लास के लिए एनी ट्यूशन अदर ज्वाइन करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मनदीप जांगड़ा। क्या कहेंगे एकेडमी के बारे में? एकेडमी बहुत बढ़िया एकेडमी है। इस एरिया की सबसे बढ़िया एकेडमी है। अदर एकेडमी से बढ़िया फैसिलिटी है, यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई है, बढ़िया टीचर है, सभी हमारे घर जैसे। यहाँ पर हमें घर की याद आती है तो हमें सब भाई जैसे। चलो, पढ़ाई की बात हो गई, रहन सहन की हो गई, मतलब शहर से थोड़ी सी ये दूर है, बाहर स्वच्छ और सुंदर वातावरण में है, वो कितना रास आ रहा है? वो राज सबसे बढ़िया है, क्योंकि शहर के अंदर पढ़ाई नहीं हो पाती है। वाहन चलते हैं, वहाँ पर साधन चलते हैं, इसलिए ये खुला वातावरण है, यहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता, सब बढ़िया फैकल्टी है, सब बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है, सब बढ़िया। भारतीय सेना से 1 अप्रैल 2002 को आउट हुआ। आउट होने के बाद में मैं 5-7 साल तक झुंझुनू ज़िले में प्राइवेट स्कूल में नौकरी किया। झुंझुनू ज़िले जो सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक देता है, वो एक राजस्थान का अग्रणी जिला है। वहाँ से ये नेवी एयरफोर्स की भर्ती का सिस्टम में देख के मैंने ये डिसाइड किया कि नौकरी से इस्तीफा देके अपने गृह नगर में डिफेंस की स्थापना करेंगे, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड था और आर्मी में अब नए ज़माने के जवान जो इतने टफ एंड रफ नहीं होते और एजुकेटेड लोग आते हैं, इसलिए मैंने सोचा अपन केवल नेवी और एयरफोर्स की कोचिंग कराएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 10 मार्च 2009 को मेरे गृह नगर कुचामन सिटी डिस्ट्रिक्ट नागौर में कुचामन डिफेंस एकेडमी के नाम से, यानी शहर के नाम से, मैंने एक डिफेंस एकेडमी की स्थापना करी। पूरे नागौर जिले में लगभग 1 महीने तक घूम घूम के प्रचार करने के पश्चात पहली बार मेरे पास पहले बैच में 30 लड़के आए। उन बच्चों की मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो 2009 वाले बच्चे सारे के सारे ही 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया। उन बच्चों की लगी हुई नींव आज जो है ना एक इतना वट वृक्ष बन गया है कि मैंने पिछले 13 साल में 850 लड़के लगभग भर्ती करा चुका हूँ।
और सच्चाई और ईमानदारी ये है कि हर साल का हर बच्चे का रिजल्ट अलग शो करता हूं और हर बच्चे का कंप्लीट होम एड्रेस के साथ उसका मोबाइल नंबर देता हूं। पूरा काम सच्चाई, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ, बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया खाने का अरेंजमेंट और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इस काम पर आज भी मैं लगा हुआ हूँ। अब वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आई कि चूरू, हनुमानगढ़ और नियर बाई जो हरियाणा स्टेट के जो लड़के थे, उनके गार्जियन की तरफ से मेरे सामने ये समस्या पैदा हुई कि ये लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारा वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ चूरू में या हनुमानगढ़ में या सिरसा, हिसार, यहाँ आके आप अकेडमी की स्थापना करो। तो मैंने काफ़ी खोजबीन करने के बाद ये डिसाइड किया कि तारानगर जो है मेरे डिफेंस का हब बन सकता है भविष्य में, क्योंकि तारानगर चूरू, हनुमानगढ़ और हरियाणा के लगभग सेंटर में पड़ता है। यहाँ एक तरफ राजगढ़, एक तरफ चूरू, एक तरफ सरदार शहर और उत्तर में जो है ना हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है और उत्तर पूर्व में साथ में हरियाणा जिला लगता है, हरियाणा का जिला सिरसा और अन्य जिले लगते हैं। तो ये सब डिसाइड करने के बाद में, यहाँ छानबीन करने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ इस शेखावाटी क्षेत्र के बच्चों में काफ़ी जुनून है भर्ती होने का। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि हम तारानगर में अपने डिफेंस एकेडमी की शुरुआत करेंगे। फिर मैं 30 अप्रैल को यहाँ उद्घाटन का प्रोग्राम तय किया और 25 अप्रैल को उद्घाटन समारोह में शेखावाटी के इस जिले की और आसपास हनुमानगढ़ के भी, बीकानेर के भी लोगों की इतनी अपार भीड़ हुई कि लगभग 1100-1200 आदमी यहाँ हाजिर हुए। इतनी भीड़ को देख के मेरा हौसला और ही बढ़ गया और फिर मैंने यहाँ उन सब के सामने जो मेरी विगत में एफिशिएंसी थी, जो मेरा अचीवमेंट था, मेरा जो डिसिप्लिन था, उसके बारे में पूरा एक लेक्चर का ऑर्गेनाइज किया। लोग काफ़ी प्रभावित हुए और अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। अभी तक लगभग 50-55 बच्चे यहाँ एडमिशन हो चुका है। आज भी मेरे आने के बाद में यहाँ जो है ना 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है और आज सभी 50-55 बच्चों के कंप्लीट गार्जियन, अभिभावक भी आज यहाँ आए हुए थे। आज उनको फिर मैंने अपनी जो है ना सारी बातें अनुशासन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका, ये सब समझा के उनको सबको जो है ना सेटिस्फाई किया है। बच्चों से अलग से मिला हूँ, बच्चों से फीडबैक लिया कि मेरी फैकल्टी आपको कैसी लगी, मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था कैसी है और मैनेजमेंट स्टाफ का काम कैसा है। बच्चे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं। गार्जियन से अलग से पूछा कि बच्चों की तरफ से आपके पास कोई शिकायत है, गार्जियनों की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं है। तो अब मैं अपने आप में ये तसल्ली कर सकता हूँ कि जो मैंने स्टेप उठाया वो बहुत ही आले दर्जे का काम है और इस शेखावाटी क्षेत्र में नेवी, एयरफोर्स के जो है ना बच्चों की जो है यहाँ भीड़ लगा दूंगा कि हर गांव में, हर छोटे कस्बे में, हर ढाणे में नेवी और एयरफोर्स में हमारा एयरमैन और नवलमैन हो। क्योंकि मैं आर्मी में रहते हुए पहले ये देखा कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग ने आर्मी में तो बहुत है, आर्मी के हर ग्रुप में, चाहे तोपखाना है, चाहे ईएमई है, चाहे पैदल सेना है, चाहे आर्टिलरी, आर्मर्ड, जो भी है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में गिने चुने लोग मिलते थे। तो तभी से मैंने ये डिसाइड किया था 2009 से कि मैं केवल नेवी और एयरफोर्स की कोचिंग कराऊंगा और नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन दूंगा। तो मैं मेरे उस मकसद में 100% कामयाब हूँ और अपने आप में जो है ना पूरी संतुष्टि है। और जितना 850 लड़के आज तक भर्ती कराए हैं उसमें शेखावाटी क्षेत्र के लड़कों का जितना भी चयन हुआ है उनकी फ़ोटो सबकी बाहर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उनका कंप्लीट होम एड्रेस विद मोबाइल नंबर है। मैं चाहता हूं आने वाली 1-2 साल के अंदर इस पोर्च के अंदर इन लड़कों की फ़ोटो लगाने के लिए जगह नहीं मिले। इस उम्मीद के साथ मैं तारानगर में आया हूं और मैं मेरे मकसद में कामयाब होके ही रहूँगा। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश जी चौधरी जुड़े हुए हैं और ये संस्था निदेशक हैं यहाँ पर। उनसे एकेडमी के बारे में बात करते हैं कि कब स्थापना हुई थी एकेडमी की और कौन सा बैच अभी समाप्त हुआ है और कौन सा चलने वाला है, उनके बारे में इनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौधरी कुचामन डिफेंस एकेडमी तारानगर से हूं और हमने पिछले 13 सालों से 2009 से हमने ये तक प्रयास किया। 2009 में हमारे पास में बहुत कम संख्या थी, लेकिन हमने प्रयास कंटिन्यू रखा और उसके बाद में
21-22 के बैच तक कुचामन में अभी भी चला रहे हैं। कुचामन डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की थी जो पिछले 13 सालों से चल रही है, और हमने 25 अप्रैल 2022 को यहाँ आपके तारानगर शहर में स्थापना की। उसके बाद में तारानगर लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और उसके लिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया उस पर हम खरे उतरेंगे, और जो भी समस्या आएंगी बार बार हम गार्जियनों से मीटिंग भी रखेंगे। और हमने आप लोगों के सहयोग से आज 29 मई 2022 को प्रथम बैच पूर्ण हो चुका है, और कल सोमवार है, तो कल से दूसरा बैच नेवी एयरफोर्स के लिए कल से बैच दूसरा बैच स्टार्ट है। अच्छा, इतने सालों का अनुभव रहा है, तो इस क्षेत्र में इस तरह की एकेडमी शायद ये पहली है, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि हम बहुत जल्दी इस क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर पाएंगे? देखो सर, हमारा जो अनुभव है कि हमने बहुत पिछले 13 सालों से इसी फील्ड में रन किया है, और हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास में जो फैकल्टी है या हमारी जो टीम है वो सबसे राजस्थान की सबसे मजबूत टीम है। दूसरी बात, हमारी डिफेंस एकेडमी की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि हमारी डिफेंस एकेडमी 24 घंटे फैकल्टी 24 घंटे हमारे विद कैंपस में रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास में जो हमारे क्राइटेरिया के 200 एडमिशन हमें नेवी एयरफोर्स से करने, तो हम बहुत जल्द इस मुकाम तक रिजल्ट से पहले कम से कम 100 प्लस पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रथम बैच हमारा बहुत अच्छा रहा और सेकंड बैच कल सोमवार से शुरू है। बच्चों का क्या रुझान है स्टाफ के प्रति? बच्चों का मैंने हर रोज शाम को मीटिंग लेते हैं, तो उस टाइम हमने ये महसूस किया कि बच्चों का बहुत अच्छा रुझान है। और जो हमारी फैकल्टी है, ये भी नहीं है कि भाई यहाँ से कोई लोकल बंदा है या नौर का, एक भादरा का या आसपास कहीं से नहीं है। जो मेरी कुचामन डिफेंस एकेडमी पुरानी टीम है, जो बंदा मैथ का बंदा है वो पिछले 11 सालों से मेरे पास में रन करा पढ़ा रहा है, अच्छा बंदा है। दूसरी बात, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि भाई कोई भी बंदा मेरा फेल नहीं होगा। ये दूसरी बात, 100% गारंटी मैथ और इंग्लिश की, तो 100%, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को थोड़ा सा लेंथी तरीके से होता है, लेकिन फिजिक्स को छोड़ के इंग्लिश और मैथ में कोई मेरा बंदा फेल नहीं होगा, ये मैं 100% दावे के साथ बता सकता हूँ। ये जी। आज अभिभावकों की बैठक थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, आप भी उसमें मौजूद थे, तो उनका क्या रवैया रहा एकेडमी के प्रति? अभिभावकों की मीटिंग मैंने इसलिए रखी, हमारे ग्रुप चेयरमैन साहब, कैप्टन साहब आए हुए थे, उन्होंने हमने बहुत रिक्वेस्ट की साहब एक बार आओ, और जो हमने 1 महीने में यहाँ मेहनत की है उसके बारे में हमें कुछ अलग सुझाव दो, क्योंकि हम उनके सामने तो बिल्कुल कुछ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जीरो से किया, हमने भी उनके साथ में, उन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और जो सिस्टम चला रहे हैं कुचामन डिफेंस एकेडमी का ही पूरा प्लेटफॉर्म है, और हम आगे भी इस पर बहुत अच्छे मुकाम तक जाएंगे। और जो गार्जियनों से आज मीटिंग हुई उसके बारे में बहुत हमें अच्छा लगा, और गार्जियनों में हमें कई सुझाव दिए, जो हमारी, जो मान लो कोई छोटी मुद्दे को, कोई भी इंसान 100% नहीं हो सकता मेरी नज़री में, लेकिन गार्जियनों ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और हर गार्जियन हमारे से 100% संतुष्ट था। आज के में 100% संतुष्ट है। अंतिम सवाल, नए जुड़ने वाले बच्चों को, आगामी दिनों नए बच्चे और जुड़ेंगे, नए बैच स्टार्ट होंगे, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कुचामन डिफेंस एकेडमी तारानगर एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे डिफेंस एकेडमी की विशेषता ये है कि हमारे पास में जो भी बंदे 15 दिन से, 10 दिन से, महीने से जो भी रह रहा है, उनसे आप मिलिए जरूर, क्योंकि जहाँ सच्चाई बच्चा बताएगा। जहाँ तक मेरा 13 साल का अनुभव है कि जो भी चीज बताएगा बच्चा खुद से ही बताएगा, क्योंकि बच्चा किसी के, विद्यार्थी हमेशा अच्छा दोगे तो अच्छा रहेगा, विद्यार्थी के साथ में गलत करोगे तो वो किसी का नहीं होगा। हमने ये चीज नोटिस की है 13 सालों से, और आगामी दिनों में हम बहुत अच्छी तरीके से सेकंड बैच भी बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे, और वापिस जो भी मीटिंग होगी सेकंड मीटिंग, उसमें आप सब लोगों को वापिस आमंत्रित करेंगे। जो भी हमारी समस्या आएगी हम आपसे विजिट करें, आराम से बताएं ये चीज़। तो दोस्तों शुक्रिया, ये थी ग्राउंड रिपोर्टिंग कुचामन डिफेंस एकेडमी तारानगर की। यहाँ पर हमने यहाँ के संस्थापकों से कुछ बातें जानी, बच्चों से हमने बात की। अंततः रिजल्ट ये निकल कर आया कि जो सीकर, झुंझुनू और अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें तो उसके मुकाबले की डिफेंस एकेडमी, एनडीए, वायुसेना, इन सब की तैयारी वहाँ के स्तर की यहाँ पर करवाई जाती है। आप हमसे जुड़े, समय दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया।